नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुनीर। किस किस चीज़ का रोना रोए। महंगाई जैसे इसको तो पर लग गए हों। आटा, दाल, चीनी, दूध, तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा जो लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। गुज़श्ता 15 रोज़ में अगर हम आटे की कीमतें देखें तो उसमें 8 से 10 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। दूध की कीमतों की बात करें तो सरकारी नर्ख 94 रुपये किलो है और शहर में 120 रुपये में दूध बिक रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। नुमाइशी तौर पर कुछ दुकानों को सील ज़रूर किया गया है, लेकिन इस वक्त शहर के अंदर सूरत हाल ये है कि पूरे शहर में 120 रुपये किलो दूध बिक रहा है। महंगाई की अगर सूरत हाल देखें तो रोज़मर्रा इस्तेमाल में सब्जियां जो इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों को भी जैसे पर लग गए हों। चीनी और किस किस चीज़ का रोना रोए। इस वक्त हम मौजूद है एम्प्रेस मार्केट के अंदर। यहाँ हम जाएंगे, यहाँ लोगों से बात करेंगे कि महंगाई ने उनको किस हद तक मुतासर किया है। और ये हुकूमत जो कहती थी कि करप्शन की वजह से महंगाई है, अगर आज करप्शन ख़त्म हो गई है तो फिर महंगाई किस बात पर हो रही है। आइए मेरे साथ चलिए, एम्प्रेस मार्केट में लोगों से पूछेंगे कि वो इस महंगाई पर क्या कहते हैं। इस वक्त हम आ गए हैं एम्प्रेस मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे चारों तरफ देख सकें, एक तो आपको कराची का तोहफा ज़रूर मिलेगा। इस शॉप पर जनरेटर चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर लाइट नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि कराची में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है। तो यानी एक हफ़्ता गुजर गया, उस एक हफ्ते में भी अगर हम मार्केट आए हैं, कराची की बहुत बड़ी मार्केट है। कराची का अगर आप देखा जाए तो बड़े तादाद में लोग यहाँ आते हैं अपनी ख़रीदारी करने। तो हमें जो आते ही खुशामदीद का है वो लोड शेडिंग ने कहा है। अब यहाँ लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस वक्त महंगाई के हवाले से। आइए चलते आगे लोग ख़रीदारी करें। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। छुरियाँ वगैरह बेच रहे हैं, ईद का टाइम है। महंगाई पर क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है? महंगाई हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, अब बेजार है, इमरान खान से भी बेजार है, हुकूमत से भी बेजार है, जान से भी बेजार है। तो आपकी कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क है, भूखे मर रहे हैं। नहीं तो इस मार्केट में लोग पहले भी आते ही थे, अब क्या खरीदार नहीं है? न लोग आते हैं, न कारोबार है, हर चीज़ महंगा है। तो ये जो तब्दीली सरकार आई है इस पर आप क्या कहते हैं? इस तब्दीली को खुदा घर करे। आपने सुना कि एक साहब इतने ज़्यादा परेशान है और कहते हैं कि मैं वो जुमले भी नहीं दोहरा सकता। मजीद लोगों से पूछते, कहते हैं हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है इस नई हुकूमत में। आगे चलते हैं। आइए। बहुत ज़्यादा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, बोलना तो आसान है, बोलिए ना क्या सूरत हाल है। अगर 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 आप परेशान है तो बोलिए क्या सूरत हाल है। तो होंगे ना, जाहिर है, हर चीज़ पे ना पैसा बढ़ा दिया और क्या है। किस किस चीज़ में? आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी और क्या पेट्रोल महंगा कर दिया और क्या करो। दूध किस रेट पर लेकर आ? दूध भी 110 रुपये से 110 रुपये मिल रहा है। अच्छा, आपको 110 रुपये मिल रहा है, शहर में तो 120 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। आधे 110 रुपये मिल रहा है। आइए पानी ज़्यादा डालते होंगे। आइए एक साहब से और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त सब हर आदमी महंगाई का रोना रो रहा है, तो क्या महंगाई वाकई इतनी ज़्यादा हो गई है? ये तो कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई कंट्रोल करेंगे, करप्शन रोकेंगे, क्या सूरत हाल है? ये मर जाएंगे न फिर भी करप्शन नहीं रुकेगी, समझ गए। ये 60 साल का कीड़ा है करप्शन का, ये करप्शन का 60 साल का कीड़ा है। आगे का तो अल्लाह ही जानता है क्या है। ये 60 साल का कीड़ा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं हुकूमत में करप्शन ख़त्म होगी कि नहीं व्यापारियों पे करप्शन ख़त्म होगी कि नहीं माल बेचने वालों पे करप्शन ख़त्म होगी। क्योंकि ये हराम हमारे नाप में घुस गया है ना, तो वो तो कोई अल्लाह का फरिश्ता आएगा तभी ये होगा। बाकी इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, कुछ भी हो ना, सबके पेट में हराम लगा हुआ है। हमारे पेट में भी हराम लगा हुआ है ना। ये कोई अल्लाह के तरफ से कोई ऐसा जलजला है या ऐसा कोई अजाब है, जैसे कोरोना का आया फिर भी बंदा समझा नहीं। 50 रुपये की चीज़ का 100 रुपया लिया है, व्यापारी ने लिया हुआ है ना। आगे बेचने वाले ने 75 में लिया है, बेचा है, आगे व्यापारी ने 25 रुपये ज़्यादा लेके बेचा हुआ है। हराम तो हुआ ना। ये अल्लाह के तरफ से अजाब आएगा। और सबसे आखिरी बात, ये हमारे नबी का कौल है कि 1400 हिजरी के बाद जो नहीं सुनोगे वो अभी आपको सुनना पड़ेगा, जो नहीं देखोगे वो अभी आपको देखना पड़ेगा। ये क़यामत के आसार है। अब ये सारी कहानी अपने जो कर रहे हैं ना, ये लेके भी घूम रहे हैं ना, ये हमारे लिए भी बेकार है। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद कोई उम्मीद थी कि महंगाई में कमी होगी? हाँ, ये जो इमरान खान की हुकूमत आई है, आपको उम्मीद थी महंगाई कम मैं होगी? आपको एक बात बता दूं, जब जो भी कोई भी बैठता है ना, जब पहले आटा चीनी समझे इसके ऊपर ये वार करता है। नवाज शरीफ बैठा था, नवाज शरीफ 8 रुपये किलो के 80 रुपये किलो उसने पहुँचाया था आटा, फिर 18 रुपये पे पहुँचा। समझे इमरान खान आया, चीनी पे जोर मारा, आटे पे जोर मारा,
ये सब चीज़ है ना भाई, ये 50 साल से चल रहा है। जो भी बंदा आता है वो महंगाई करता है, फिर थोड़ा आवाम को राहत देता है। हम आवाम नहीं है, हम कुत्ते की धूम में जो 50 साल तक जो उसके अंदर नली में डाल के भी बैठे रहोगे ना, फिर भी वो धूम टेढ़ी के टेढ़ी निकलेगी। आवाम अगर जो जाग जाएगी ना तो हुकूमत। आपने सुना कि एक साहब कह रहे हैं कि अगर आवाम जाग जाएगी तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आगे मजीद खवातीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? आप पहले भी ख़रीदारी करने आती होंगी, कितना बजट में फ़र्क पड़ा है आपकी ख़रीदारी पर, कितनी महंगाई बढ़ी है? अब तो बेटा आसमान पे जाके बुलंदी पे पहुंच गई है। हम गरीब लोग जो है बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, जीना मुश्किल हो गया। हम तो यही चाहते हैं इज़्ज़त से माशाल्लाह माशाल्लाह इज़्ज़त से उतर जाए उधर से। आटा की कीमतें बढ़ी हैं, 6 रुपए 1 किलो के पीछे बढ़ गए, चीनी के बढ़ गए, हर चीज़ के बढ़ गए। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, गाड़ी वाला अपना कर रहा है, गोश्त वाला दूध अब 120 में लगा दिया। हमारे हुक्मरान का कोई नाम नहीं है। पहले जो थी हमारी हुकूमत थी, एक आप थे, जो आप हुक्म देते थे वही चलता था। अब तो मैं भी हुक्मरान बन के खड़ी हूँ, आप ये पूरा अमला अपनी मर्जी से कर रहा है। आप क्या मुतालबा करती हैं? इमरान खान साहब की हुकूमत आई, कहा गया था करप्शन ख़त्म होगी, महंगाई कंट्रोल होगी, आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना होने वाला है, बस इसमें आवाम पिस रही है। अगर आपको इमरान खान साहब सुन रहे हो तो क्या मुतालबा करेंगी आप? हमारे यही मुतालबा है, अगर उसने हुकूमत चलानी है सबसे पहले गरीबों का सोचे, बेरोज़गारों का सोचे, किसी के घर नहीं है, हर इंसान के साथ मसले में। हमारे बच्चों को तो आज तक गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली, अब 4 महीने से ऊपर हो गए, हमारा बेटा घर बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं है। बस अल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों के दिलों में रहम डाल दे। नवाज शरीफ है, कोई भी आए हमारी बला से हमें कोई वो नहीं है। हमने यही सोचा था, हमने इमरान को दिया वोट, हमने यही कहा कि भाई कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, हालात बदलेंगे। हर बंदे को यही होता है भाई एक नया बंदा आएगा तो माशाल्लाह हमारे हालात सही होंगे, अच्छे होंगे, मगर नहीं होएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। आपने सुना कि खुद इमरान खान साहब की वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उन्होंने वोट दिया, लेकिन यहाँ भी इनको मायूसी दिखाई दे रही है। मज़ीद यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बताइए, आप बताइए क्या सूरत हाल है? आप क्या कहते हैं महंगाई के ऊपर? आपने किसको वोट दिया था और आज आपकी क्या सूरत हाल है? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर इन्होंने हुकूमत करनी है तो महंगाई भी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत 3-4 चीज़ों पर है, पानी पे, बिजली पे, आटे पे और चीनी पे। इसके अलावा इसकी सियासत है क्या? आपने वोट किसको दिया था? मैं पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। और आप खुश हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत? बिल्कुल खुश हैं। दूध की कीमत 120 रुपए किलो हो गई है, 94 रुपये उसका सरकारी रेट है। पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है जिससे आप खुश हैं? आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं। तो आप खुश क्यों है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल। तो खुशी की कोई तो वजह होगी। आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आप उनको बताएं कैसे खुश हैं आप पीपल्स पार्टी से, और अगर खुश रहना है तो कैसे रहें? देखिए, पीपल्स पार्टी के वक्त में ये ज़रूर है कि कोई भी आदमी जो है ना इतना परेशान नहीं हुआ जितना इस वक्त परेशान है ना, उस वक्त कोई परेशानी नहीं हुई। तारीख गवाह है कि अगर जो सरकारी मुलाजम थे ना 150% उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई, और पूरी तारीख में उठा के देखने आज तक 150 किसी ने नहीं बढ़ाई। अगर खजाना खाली और तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो वो तो उधार लेकर देनी पड़ेगी ना। ये तो क्रेडिट देंगे ना ये हुकूमत, अगर नहीं है जेब में पैसे तो उधार ले लेके हुकूमत ना चलाए। आप कैसे कहते हैं खजाना खाली है? आज तक जो भी आया उसने यही बोला खजाना खाली है, भरा हुआ है। लेकिन खजाना अगर खाली है तो हुकूमत कैसे होती है? पाकिस्तान कैसे चल रहा है? टैक्स देते हैं, झूठ बोलते हैं। टैक्स देते हैं आप? सब झूठ बोलते हैं। हाँ, टैक्स देते हैं। हुकूमत कहती है टैक्स नहीं आता है तो महंगाई बढ़ानी पड़ती आप है। मोबाइल रखा हुआ है? मोबाइल रखा हुआ है तो टैक्स नहीं देते? अच्छा, आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स देते हैं? किस्म की टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आपका नंबर मैं है? कारोबार नहीं करता हूँ, फारिग हूँ, क्या टैक्स दूँ? ये कहते हैं बिजली का टैक्स देते हैं, बिजली में देते हैं। बिजली के बिल के रेट कितने बढ़े आपके? बहुत सारे बढ़ गए। बिजली का तो इन्होंने आसमान पे चढ़ा दिया। मैं कह तो रहा हूँ, बिजली पे, गैस पे, पानी पे, आटे पे, चीनी पे पाकिस्तान की सियासत इतनी सी है। तो आप यानी विफाक से खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी से खुश है? वफाक से हम बिल्कुल खुश हैं। सिंध की हुकूमत से खुश हैं? खुश हैं। चलें जी, कम से कम एक आदमी तो इस बाजार में हमें मिला जो कह रहा है विफाक से खुश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की हुकूमत है उससे खुश है। मजीद लोगों से बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो फ्रूट बेच रहे हैं आप कमिश्नर कराची के रेट पे बेच रहे हैं या अपने रेट पे बेच रहे हैं? कराची के रेट पे बेच रहे हैं भाई। कहाँ है लिस्ट? का है कहाँ है?
इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं, कह रहे हैं बेच रहे हैं कमिश्नर कराची। हम इनकी बात पे एतबार करते हैं। अगर हम लोग बुराइयां करते हैं विफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, तो एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि जो हुकूमत फैसला करे उस पर काम करे। इनके पास अभी तक मुझे लिस्ट दिखा, इन्होंने कहा लिस्ट मौजूद है, अभी लिस्ट कहीं गायब हो गई होगी। जी कहाँ है लिस्ट? यार वो आज आया नहीं इसका। हाँ, यानी आप बेच रहे हैं लिस्ट पे। अच्छा, तो लिस्ट के बगैर कैसे बेच रहे हैं? इसका मतलब हर आदमी अपने मर्जी की जो है वो करप्शन कर रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तो आपको क्या लिस्ट याद है? क्या कहते हैं पूरी, मैं कहीं से लिस्ट ढूंढ के लाऊंगा और आप मुझे सारे रेट बताएंगे। हाँ, बिल्कुल बताएंगे। बगैर लिस्ट के आप कैसे कारोबार कर रहे हैं? ज्यादा हो जाता है। कौन नहीं लिस्ट दे कर गया आपको? लिस्ट वाला आता है ना, आज आया ही नहीं मार्केट में। यानी लिस्ट मार्केट में नहीं आया, यानी आज पूरी मार्केट बगैर लिस्ट के काम कर रही है। कर रहे हैं तो कैसे होता है, आगे पीछे चले आता है, तो देर से आता है, तो लिस्ट में नहीं मिलती है। बेचारा परेशान। कारोबार की सूरत बताएं, महंगाई की सूरत बताएं। नहीं मेरा कारोबार भी नहीं रहती, पर टाइम पास करने वाली बात है। खुश हैं आप हुकूमत से? शुक्र है अल्लाह का, हम आराम है, जैसे कि खुश है, शुक्र अदा अल्लाह का। बगैर लिस्ट के काम चल रहा है, खुश है? ना कोई पूछने वाला ना करने वाला है। कुछ है, पूछने वाला। बेहतरीन काम है जी, ना लिस्ट है ना अपना काम करो, ना कोई पूछो और चलाओ। गलत बोल रहे हैं, खुश हैं। आइए खातून से पूछते हैं। 500 रुपए किलो लहसुन देसी जो अपने मुल्क में हो रहा है वो 500 का दे रहा है, कोई नहीं खा सकता है ना। टमाटर 600-700 रुपए किलो खा सकता है कोई, सिर्फ इमरान खान खा सकता है जिसको 1 लाख तनख्वाह कम पड़ रही है। यहाँ हम जैसे उनको जनाब जो है ना तनख्वाह नहीं बढ़ाई, एक हम वो खा रहे हैं पेंशन खा रहे हैं वो भी नहीं बढ़ाई। कहाँ से खाएं, क्या करें, भूखे मर रहे हैं, घर के अंदर खाने को नहीं है ना। इमरान खान ये नहीं देख रहा। मेरे को अगर कोई ये पूछेगा ना हटाने का, मैं कहूँगी मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ, इमरान खान को हटाओ। और कोई जैसे भी थे जो भी सब खा रहे थे कर रहे थे, रोटी तो मिल रही थी। अब तो यहाँ ना रोटी है ना घर है, सड़क के ऊपर जाके पड़ जाओ, किराए वो आ रहा है। ये घर की झोपड़ी कितने की है? 1000 रुपए की। दूसरा आ रहा है 2000 की, तीसरा आ रहा है 10,000। इस वक्त घर जो है ना 2 कमरों के घर 22,000 का मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तो इमरान खान जो है ना बना रहे हैं, मदीना बना रहे हैं ना। मदीना में जो होते हैं ना काम करने वाले, वो रातों को उठ के देखते हैं कि हमारे अवाम जो है वो कैसे है। अगर खाने को नहीं है वो खुद नहीं खाते, उन्हें देते हैं। इमरान खान खुद खा रहा है, आवाम मर रही है। मैं मर रही हूँ भूख से। मेरा बेटा 8 साल हो गए नौकरी के लिए रो रहा है, जहाँ कहीं जाता है जब जगह होगी निकाल लेंगे, है ना, जब जगह होगी निकाल लेंगे, बुला लेंगे आपको। वो एक दफ़ा खुदकशी कर रहा था, मैंने पकड़ा उसको, है ना। मर जाता किसी का क्या जाता। इमरान खान कह के चलो एक आदमी कम हो गया। मैं तो सारी ज़िंदगी रोती ना कि मेरा बेटा चला गया, बेवा औरत, है ना। तो कैसे आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? मैं तो 1 मिनट को नहीं, मैं तो कहती हूँ अभी मुझे बताओ मैं से धक्का दे दूँ किसी दरिया में, किसी समंदर में। आप क्या तवक्को करती हैं किसको लाया जाए? मतलब माजी में 2 हुकूमतें नवाज शरीफ की रही, पीपल्स पार्टी की रही, और अब इमरान खान की, तो आपको इन सब में सबसे बेहतर कौन सी लगती है? इमरान खान जिस वक्त बैठे थे कितने लंबे लंबे दावे किए थे, उठ के देख रहे हैं कि आवाम कहाँ है, क्या कर रही है, खा रही है नहीं खा रही है। तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई किसी की? क्यों नहीं बढ़ाई तनख्वाह? खुद को 1 लाख कम पड़ रहा है ना। आवाम कम वक्त कोई 10,000 पे बैठी है, कोई 15,000 पे बैठी है। उससे पूछा निकल के कि तुम्हें रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं सारे। अगर एक दफ़ा भी वो बाहर निकल के पूछ लेता ना किसी से, हैं, मैं कहती हाँ सही है, ये किधर गए वो दावे। मैं तो कहती हूँ जितने भी है ना, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ में 1 नंबर का चोर, मजदूर की औलाद आज बैठ के कहता है मेरा ये मेरा वो, सबको हम जैसों को या इन जैसों को लूट के खाए, लेकिन आवाम बोलती नहीं है। बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से बात करते हैं, आप बताइए क्या सूरत है? आपने अम्मा की बात सुनी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। क्या आपको भी इतनी ही शिकायतें हैं हुकूमत से, या आपको लगता है कि नहीं काम हो रहा है, कई 60 सालों की करप्शन थी, अब हालात बेहतर हो जाएंगे? भाई साहब आप पूछ रहे काम हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ जब से पाकिस्तान बना है आज तक काम किसने किया है? कौन सा वो आदमी है, कौन सा वो पार्टी है, कौन सा वो शख्स है, वो बताए कि हमने मुल्क और कौम के लिए कोई काम किया है। अभी आप ये आलू प्याज इसके पीछे पड़े हुए हो, तो ये KSC को तो देखो, डबल बिल डबल वो पहुँचा रहा है, कोई पूछने वाला है? क्यों नहीं पूछने वाला है? उसके शेयर जो है ना MPA और MLS के हैं, उनको कोई पूछने वाला है? महंगाई सबसे बड़ी तो महंगाई वो है। सारे
तांबे के तार निकाल के जो ना बेच दिए, जितने का उनका कंटेक्ट था उससे ज़्यादा का उन्होंने तार बेच दिए। मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी कैसी देखते हैं? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि मौजूदा नहीं, लियाकत अली के मरने के बाद तमाम हुकूमतें जो आई हैं उसकी कौन सी कारकर्दगी आपको उम्मीद मुझे थी 75 साल हो गए। आपको उम्मीद थी कि नई हुकूमत आएगी, तब्दीली के नाम पर वो काम अच्छा करेगी? भाई हमें तो हर वक्त उम्मीद होती है कि कोई आएगा तो अच्छा काम करेगा, लेकिन आने के बाद तो सब भूल जाते हैं। उसकी उनकी कोई मजबूरियां भी होती है। इमरान खान तो एक खिलाड़ी था, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। चले महंगाई पर बात करते हैं। बॉस ये बताएं कि आटे की कीमतें बढ़ गई, दूध की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें बढ़ गई, आप मुतमईन हैं इस हुकूमत से? बिल्कुल हम मुतमईन हैं, उम्मीद लेके बैठा हुआ है। अभी 2 साल हुए, 70 साल के पीछे इस रिकॉर्ड ले लो, इंशाल्लाह पूरे दिन अभी भी बेहतर लगे। कोरोना की वजह से तबाही बर्बादी आने वाली थी, लेकिन कुदरत ने हमें बचा लिया। सही है, मजीद खराब हो, कुदरत ने बचा लिया। उम्मीद की दुनिया कायम है। हम इस जहद के साथ इंशाल्लाह ताला रहेंगे कि एक नई हालात काबू में आ जाएगा। और नेब को जारी रखो और पावर दे दो। नेब को और पावर, नेब से मुतालिबा कर रहे हैं कि तुम घर चले जाओ ताकि हम आज़ाद हो जाए। जो हमारे मन में है हम करें, लूटे। नेब को आज़ाद रखो और ताकत दे दो, वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकत दो, ताकि ये मुल्क जो है, ये गरीब लोग जो है, बाकी महंगाई तो ऊपर नीचे होता रहेगा। कल तुम्हारी 200 तनख्वाह थी, उस ज़माने की सस्ताई की बात कर रहे हैं। आज तुम्हारी 40,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है। महंगाई किधर है? कोई भी भूखा नहीं है, सब खा रहे, फिरे, नाश्ते कर रहे, 3 टाइम खा रहे, और बकरे का भी खा रहे, मुर्गी का भी खा रहे। ये तो चले इस मार्केट में कोई तो खुश नजर आया वफाकी हुकूमत से। ये कहते हैं कि नैब को मजीद इख्तियारात दिए जाएं, वजीर आज़म को ज़्यादा दी जाए। तो आप इस हुकूमत की किस कारकर्दगी ज़्यादा खुश है? आपको क्या लगा हुकूमत ने क्या अच्छा काम किया? सारा खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर कर रहे हैं। कोई भी काम नहीं करा नहीं, हुकूमत ने तो कोई आपको नहीं, हुकूमत खुद नहीं करेगा कि आटा नहीं गुनेगा। हुकूमत ने तो महंगाई हुकूमत ये महंगाई तुम्हारे तकदीर में। ओ भाई, ये कह रहे हैं काम कर रही है हुकूमत, बहुत काम कर रही है। आटा गुने क्या तुम्हारी? और आटा गुने 70 साल की करप्शन है। वो इसको नहीं पता यार, इसको क्या पता है रेडी को वाले को यार। किसी अच्छे आदमी को मतलब ये तो गलत बात है ना कि कोई रेडी वाला इंसान नहीं है। नहीं, ये बात उसको कितने इस मुल्क में रेडी वाले हैं? सारे अमीर तो नहीं है ना, सारे तो अमीर नहीं है ना। ये बताइए, मैं रेडे वाला हूँ। मेरा सुना है कि वजीर आजम ने वजीर आला सिंध ने, ये बारिश हुई क्या हुआ हमारे इलाकों में? 50-50 घंटे लाइट नहीं, 3-3 दिन तक बिल भरो, खुदा के बंदो बिल भरो। अच्छा, आपके घर लाइट आती रही, आप बिजली के बिल से भी खुश हैं? इस पाकिस्तान में अगर कोई खुश दिखाई दे रहा है तो ये एक आदमी देख लें, आप पूरा पाकिस्तान देख लें कि अगर खुश है, बहुत खुश है ये आदमी। मजीद लोगों से पूछते हो क्या कहते हैं? जी आप बताइए। पाकिस्तान बचना चाहिए। जहाँ तक हुकूमतें सही काम कर रही है, मगर फिर हुकूमत अपना प्रॉपर किरदार अदा नहीं करती, क्योंकि एक फेडरल हुकूमत है, एक सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत में हुकूमत प्रॉपर काम नहीं कर रही। इदारे बने हुए, कोई भी इदारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर इदारे काम करें, ये प्राइस भी कंट्रोल हो जाए, ये एयर बना हुआ है, ये भी सही का, मगर इदारे जो है ना, इदारे अगर अपना काम करें ना तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। इदारे सीटों पे बैठ के अपनी तनख्वाहें लेते हैं, मगर आवाम के लिए कोई काम नहीं करते। एक खातून से और बात करते हैं। एक साहब यहाँ खड़े थे, वो कह रहे हैं कि काम 70 साल की करप्शन है, काम कर रहे हैं, काम करेंगे। आप क्या कहती हैं? आप भी महंगाई से परेशान हैं? मैं बहुत परेशान हूँ महंगाई से। जिसका ना बेटा हो ना मियाँ हो, तो बेचारा बंदा क्या करे? सब्जी लेने जाओ तो ऐसी है सोने के दाम, चीनी इतनी महंगी, दालें इतनी महंगी, क्या खाए बंदा? जब से ये वजीर आजम साहब आए तो सबका बेड़ा हरकी हो गया है। वजीर आजम को साहब को चाहिए, गरीबों को देखें, मुस्तहिक को देखें, क्या निजाम चला रहे हैं। आटे की कीमतों में कितना इजाफा आपने देखा पिछले दिनों? आटे की कीमतों में इतना इजाफा है, बंदा एक ही रोटी खाए सारा दिन में, इतना इजाफा हो गया है आटे में, इतनी महंगाई। आप क्या मुतालबा करती हैं इमरान खान साहब से? मैं ये मुतालबा करती हूँ इमरान खान साहब से कि मुस्तहिकों को देखे, गरीबों को देखे। जो बेचारी बेवाएं वो क्या करे, कहाँ जाए वो? बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, कुछ ने कहा कि 70 साल की करप्शन है, कुछ ने कुछ कहा। तो इसका मतलब है लोग परेशान तो हैं महंगाई से। मजीद चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद यहाँ लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आपने ब्रेक पर जाने से पहले की सूरत हाल देखी। यहाँ पर लोग काफ़ी गमो गुस्से में दिखाई देते हैं। एक तो मार्केट में हमें काफ़ी देर हो गई आए हुए, मार्केट में अभी तक जनरेटर्स चल रहे हैं, यानी मार्केट में आज भी लाइट नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि के इलेक्ट्रिक की सताई भी बहुत आवाम है। यहाँ भी लोगों ने अपने इजाफी बिजली के बिलों पर शिकायत की है और सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशानी है वो है आटा, यानी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, इंसान ने रोटी तो खानी है, गंदम की अच्छी फसल होने के बावजूद आटा ना मिलना और दूध की कीमतों में इजाफा, जिसका सरकारी नर्ख 100 रुपये भी नहीं है और वो 120 रुपये पे पूरे शहर से में बिक रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। आए चलते आप राशन की लिस्ट लेके खड़े हुए तो क्या सूरत हाल है महंगाई की? खुश हैं हुकूमत से, मुतमईन हैं? महंगाई बढ़ गई है, क्या सूरत हाल है? कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब यानी आप मुतमईन हैं? मुतमईन क्या, जो महंगाई है वो तो है, आपको पता। मतलब महंगाई है, परेशानी वाली बात है तो चलिए आप बताइए क्या कहते हैं? यही तो है, वो है ना, इतना महंगाई आ गया ना, खुदा की कसम तो 10 वाला चीज़ नहीं है, 40-50 ग्राम लेता है, समझ गए, बहुत महंगाई है। तो आपने क्या किसी को वोट दिया था या बगैर वोट के घूम रहे हो? वोट दिया था पीटीआई को। तो अब क्या कहते हो? बस क्या करें, आप क्या मुतालबा करते हैं इमरान खान साहब से? क्या बोल रहे हैं इसको यार, आप क्या कहते हैं? लोग हैं। चलें आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या सूरत हाल है। आइए, महंगाई पर बात कर रहे हैं, क्या कहती हैं महंगाई के हवाले से? मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, कम है? आटा, दाल, चीनी, क्या कहेंगी? बहुत बढ़ गई है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आपका बजट कितना आप समझती हैं कि एक आम आदमी का आउट हुआ है इस हुकूमत के आने के बाद से? भाई बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी मतलब ज़्यादा खरीदारी में किस चीज़ ज़्यादा फर्क है? आटे पे, दाल पे, चीनी पे? भाई हर चीज़ पर ही महंगाई है, किस चीज़ पर नहीं है महंगाई? हर आप चीज़ क्या पर ही मुतालबा महंगाई करती हैं है हुकूमत से? भाई यही मुतालबा करेंगे कि भाई इसको कम करें, गरीब बेचारे मर रहे हैं ऐसी भूखे। आपने महंगाई कर दी है, हद से ज़्यादा। आपने वोट दिया था? दिया था। किसको दिया था? इमरान खान साहब? इमरान खान। ये भी एक पीटीआई की वोटर हैं। अब इनसे पूछते हैं कि जब जिनको वोट दिया था उस हवाले से क्या कहती हैं, क्या मुतालबा करती हैं खान साहब से कि अगर आप उनकी वोटर हैं तो क्या कहती हैं आप? तो भाई हम यही कहेंगे कि थोड़ी महंगाई तो कम करें, खाने तो दें, चलें और चीज़ें नहीं, लेकिन बंदा खाएगा तो सही ना पेट भर के। उसमें इतनी महंगाई कर दी है कि खा भी नहीं सकता बंदा। आप बताइए सर, आप यहाँ पर जो है दुकानदार हैं, कितना आपके सेल पे फ़र्क पड़ा है? आपको कितना महंगाई ने परेशान किया है? सर महंगाई ने तो हम इतना परेशान कि हम क्या बताएं आपको। चीज़ों के रेट ऐसे हो गए कि आप पूछे, कस्टमर जो भी चीज़ आ रहा है पूछ रहे हैं, बेचारा खरीदने से वापस चला जाता है। अब चीनी बाजार में बिल्कुल शॉर्ट है, चीनी लेने लोग आ रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही है। तो इस हुकूमत हमारा ये मुतालबा है कम से कम खाने पीने की चीज़ों के आप ऐसा करें कि रोज़मर्रा की बिकने की चीज़ें, इस पर तो कंट्रोल रख सकते हैं आप। हुकूमत ने चीनी पर कहा कि 85 रुपए किलो मिलेगी, आप कह रहे हैं चीनी नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो मार्केट में क्या रुपए किलो मिल रही है? भाई मार्केट में मिल ही नहीं रही है चीनी। 85 रुपये की तो दूर की बात है, हुकूमत ने कहते हैं 85 का रेट, जब हुकूमत ने किया चीनी शॉर्ट होगी बाजार से। अब जो कस्टमर आ रहा है बेचारा चीनी के बगैर ही जा रहे हैं। आपका जो रेगुलर कस्टमर है उसको आप चीनी के लिए क्या कहते हैं? नहीं है या आप थोड़ी बहुत देते हैं? मेरे पास चीनी का तो आइटम ही नहीं है, मेरे पास मसाला जात के आइटम है, चीनी में परोस का आइटम है। हम यहाँ देख रहे हैं बेचारे इतने लोग आ रहे हैं, चीनी का रेट पूछ के, रेट तो है ही नहीं, पहली बात है चीनी को पूछ के चले जाते, मिलती ही नहीं है उनको। मसालों की क्या सूरत हाल है? अगर गुज़श्ता हर हफ्ते या 2 हफ्ते की बात करें तो क्या इसमें भी रेट में इसी तरह इजाफा हो रहा है जिस तरह दीगर चीज़ों में हो रहा है? इसमें जो रेट का इजाफा हो गया, लॉकडाउन की वजह से चीज़ों पे इतना इजाफा हो गया कि आप पूछ नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट भी खुली है, फिर भी इसके बावजूद भी इतनी चीज़ें महंगी मिल रही है। हम क्या कहें आपसे? मिर्चों का रेट आप पूछें, कभी ज़िंदगी हमने नहीं सोचा था 800 रुपये किलो मिर्च होगी, ये हम क्या खरीद के क्या बेचें। और लॉकडाउन से पहले क्या रेट थे मिर्चों के? सबसे पहले मिर्चों रेट था 480 रुपये, 400 रुपये। आपने सुना ये कि मिर्चों के रेट लॉकडाउन से पहले 480 रुपये थे और अब 800 रुपये किलो है। यानी एक आदमी जिसकी माहाना आमदनी में तो कोई डबल इजाफा बाहर नहीं हुआ है, वो अब डबल कीमतों में चीज़ें कैसे खरीदेगा? मज़ीद लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। हमने जिससे भी बात की है, ये दुकानदार का कहना ये है कि चीनी ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसी और राशन की दुकान पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हुकूमती दावे 85 रुपये किलो चीनी मिलने वाला है, कि मार्केट में चीनी अवेलेबल है या नहीं? आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्यों सर? यानी महंगाई नहीं है? आपने देखा कि एक साहब से बात करने की कोशिश की तो वो कानों को हाथ लगाकर चले गए, लेकिन लोगों को अपनी बात करनी चाहिए कि अगर तो वो खुश हैं तो बताएं, अगर महंगाई है तो बताएं। आगे चलते आइए। आइए ज़रा पूछते हैं कि सब्जियों की क्या सूरत हाल है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सब्जियां भी अब उनकी कीमत से
बाहर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताइए कि हर आदमी कह रहा है सब्जियों को भी आग लग गई है। अब आप जो सब्जियां मतलब जो बेच रहे हैं तो पीछे से जो रेट आ रहा है उसी में बेचेंगे, क्या सूरत हाल है? टमाटर क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त? टमाटर तो अभी रेट थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, अभी 70-80 रुपये चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं। जैसे मार्केट में अगर 70-80 रुपये अभी बिक रहे हैं या कैमरे की वजह से बिक रहे हैं? नहीं, आप कुछ चाहिए तो आपको भी देंगे। और बाकी सब्जियों की क्या सूरत हाल है? बाकी सब्जी भी अभी देखो ईद आ रहे, लोग इतना शौक से नहीं ले रहे। यानी आप कह रहे हैं इतनी खास रेट नहीं बढ़े? हाँ, रेट बढ़े भी नहीं और लोग लेते भी नहीं। अच्छा, आप बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल महंगाई का अभी से नहीं, महंगाई तो आ रहे, जो भी हुकूमत आते तो और भी बढ़ जाते और यही दावे करते हम जो ना महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय वो और भी बढ़ा रहे। तो इस हुकूमत की आने से महंगाई उतना ही आपको बढ़ी है जितनी पिछली हुकूमतों में? हाँ, बस वही देखो, वही तवसुत से जो ना वो और भी ऐसी वही औसत से बढ़ते जाए। आप मुतमईन हैं हुकूमत से? देखो, मुतमईन तो किसी हुकूमत से हम लोग नहीं, और हमारे पाकिस्तान अवाम तो अभी तक किसी हुकूमत से मुतमईन नहीं हुए, और ना अभी तक किसी ने ये बोले कि ये हुकूमत अच्छी है। क्यों नहीं बोलते? अगर काम अच्छा करेगी तो लोग बोलेंगे ना अच्छा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बोला भी है अच्छा है, और हर किसी ने बुराई भी की है, सबने तो बुराई नहीं की। सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहे, बाकी अगर अंदरूनी वो कुछ कर रहे तो अल्लाह को पता होगा, लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं यहाँ सूरत हाल के, क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, महंगाई पर बात करेंगे, आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी? बस महंगाई जितनी है उतनी अल्लाह ताला दे भी रहा है। आप मुतमईन हैं? हाँ, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन है? कोई महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, जो लोग महंगाई का कर रहे हैं वो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अपनी अपनी जगह है ना कि बहुत लोगों को अल्लाह ताला हकीकत में जो है वो बहुत दे रहा है, उनके लिए महंगाई नहीं है। और जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनके लिए तो भाई बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का गुजारा हो रहा है। लेकिन ये है ना कि हर एक को, अमीर हो या गरीब हो, उसको अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए अपना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत देगा। तुम सच बोलो, तुम ईमानदारी से बेचो, ईमानदारी से फ़रोख्त करो। तो ये तो जब हम ईमानदारी को इख्तियार करेंगे तो खुद ब खुद हमारे मसाइल दूर हो जाएंगे। ये तो हमारे अंदर बेईमानी आई हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं। जब अपने अंदर खौफ खुदा, तकवा पैदा करेंगे, खुद ब खुद महंगाई दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप क्या कहती हैं महंगाई पर? आप भी महंगाई से परेशान हैं या आप मुतमईन हैं? इधर आ जाइए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा महंगाई इमरान खान खुद ही है। इमरान खान सीट छोड़ दे, सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब इमरान खान की सीट छोड़ने से महंगाई का क्या ताल्लुक है? इमरान खान ही तो करता है ये। कोरोना कुछ कोरोना नहीं है, ये इमरान खान ने एक ढोंग रचाया हुआ है कि बाहर से पैसा हमें मिले। ये कोई कोरोना नहीं। बाकी की क्या कहती हैं आप? आपके घर बिजली आ रही है, बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है? बिल तो हमारा क्लियर है, बहरहाल बिजली नहीं जाती। बिजली नहीं जाती? नहीं। सारा दिन में 1 घंटा आधा घंटा चलेगी बस। बाकी आटा दाल की कीमतों पे आप क्या कहती हैं? मुतमईन है? नहीं, बहुत महंगाई है। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं? 4 अफराद हैं तो पूरा नहीं पड़ता। आप क्या मुतालबा करती हैं खान साहब से? क्या करते हैं भाई, यही है कि भाई ये थोड़ा रेट कम करें, महंगाई कम करें, और ये जो है ना कोरोना ये ख़त्म करें। इसको एक चीज़ के पीछे ही ले लिया अब तो। अच्छा, आप कह रही है कोरोना नहीं है, हुकूमत ने जानबूझ के फैलाया है? हाँ, चले आपने एक और मौक़िफ़ सुना कि महंगाई का जो परेशान कुन है वो सूरत हाल वो कोरोना जानबूझकर फैलाया, लेकिन इनका मौक़िफ़ है अदाद व शुमार जो है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। यहाँ मज़ीद लोगों से पूछते हैं क्या कहते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद की तैयारी हो रही है, महंगाई के हवाले से बताइए। इस वक्त सब लोगों से हम पूछ रहे हैं कि महंगाई की कितनी परेशान सूरत हाल है? आप भी परेशान हैं या आप मुतमईन हैं? महंगाई तो ये सब कुछ नवाज शरीफ और जरदारी का किया धरा है, और ये तो अभी महंगाई चलेगी जब तक बेचारा वो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता काम, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। आप मुतमईन है? बिल्कुल, मैं इमरान खान से बहुत मुतमईन हूँ। तो आप क्या मुतालबा करती हैं कि वो मजीद क्या इकदाम करेगा इससे लोग और मुतमईन? वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। देखिए, अब बच्चा पैदा होते ही तो नहीं कुछ बन जाता ना, तो अभी वो बेचारा आया है, कितने दिन हुए उसका है? 2 साल में वो 20 साल का कचरा एकदम साफ कर देगा। आप यानी कह रही हैं कि जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो मजीद क्या इकदाम करें जिससे एक गरीब आदमी को रिलीफ मिले? पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं ना मैं, कोई मुझे क्या पता। आप किस चीज़ से ज़्यादा मुतमईन है खान साहब की हैसियत से खड़ा कर दिया है? पाकिस्तान की कुछ रिस्पेक्ट तो ही, वरना हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, कहते पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है बाहर।
लेकिन अभी अब अमेरिका गया था वो इमरान खान, कितनी रिस्पेक्ट हुई उसकी, इतनी है किसी की? नवाज शरीफ की हुई? जरदारी की इतनी रिस्पेक्ट हुई? तो ये कह रही हैं कि 2 साल हुए हैं, हुकूमत को मजीद टाइम देना चाहिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे वो मजीद आए, 10 साल और आए। जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी जी? इधर बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आके बात करिए। आप दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि आप मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तो कह रही है कि 2 साल हुए, टाइम दें उनको। ये कहती हैं उन्होंने वोट दिया होगा इसलिए कहती हैं, बाकी ये है कि मैशत तबाह करके रख दी। अगर ये इसी 3 साल के बाद अगर यही कुछ करेंगे तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? अब देखें पेंशन में इन्होंने किसी की नहीं बढ़ाई, इंक्रीमेंट रोक ली, यही कुछ करेंगे ना IMF के पीछे लग के। इनको तो ज़रा रत्ती बराबर शर्म है यार, नहीं वोटें तो ले लें जैसे आए, जैसे भी आए। नहीं आप नहीं समझते, जैसे उनका खातून का कहना यह था कि 2 साल हुए हैं, उनको टाइम देना चाहिए। थोड़ा टाइम होता है, 2 साल थोड़ा टाइम होता है। उसको 35 रुपए के पीछे इतनी बातें कर रहे थे इमरान खान, अब 100 रुपया बढ़ा दिया, अब जब उस पर ले दी हुई है तो मोहर कर दिया पकड़ के। चल लेकिन कम से कम जमहूरियत में अगर लोग एहतजाज करते हैं वापस ले रहे हैं। आ गई, पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से जमहूरियत आप लोगों ने सीख लिया, जमहूरियत कहाँ से हो गई है? आप क्या मुतालबा करते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या इकदामात नहीं किए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। कौन सा किया वादा पूरा? कोई एक बता दें वादा पूरा किया। मैशत तबाह कर दी, लोगों का ये बुरा हाल कर दिया पकड़ के। यहाँ पे देखे कितनी दुकानें तबाह कर दी पकड़ के। IMF यही तो चाहता है कि आपस में लड़े मरें और ये खाना जंगियों तक हम इस पर काबिज हो। यही जो है मिस्र में तबाह करके आए थे, मिस्र को इन्होंने तबाह किया है IMF ने, और अब यहाँ पे आए, अगले 3 साल इनके पास रह गए। ये देखिए इस मरतबा इंक्रीमेंट नहीं लगाई इन्होंने, 1 साल के बाद जो खजाना खाली होगा तो कहाँ से इंक्रीमेंट लगा? खजाना कैसे खाली हो गया? खजाना कैसे खाली हो गया? कहते हैं कि आप लोग टैक्स नहीं देते, आवाम टैक्स नहीं देती, इसलिए परेशानी है। देते हो कहीं तो जो ये आउटसाइडर बैठाए हुए अमेरिका से इधर उधर से लोग ला के बैठाए हुए हैं, उनका पता नहीं चलता कि वो कितने 300 रुपया कमा के निकल गए। अब तो अदलिया ने भी ये कह दिया कि ये लोग इस तरह करते फिरते हैं कि वो लोग फैसले कर रहे हैं जो इनके आउटसाइडर हैं। उन्होंने किसी के पास जाना नहीं है, उन्होंने वोट के लिए जाना नहीं है। जैसे हुकूमत खत्म होगी बैग उठाएंगे अपने घर चले जाएंगे। आपका क्या मुतालबा है खान साहब की हुकूमत से? अगले 3 साल तो खान साहब की हुकूमत है, तो आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या करें? पंजाब आधा बड़ा सूबा पाकिस्तान है, उसमें वो अनट्रेंड बंदा बैठाया हुआ है, बाकी सारे काम खुद करें, उसको तो सही बंदा ला दें। आपने सुना कि एक तरफ आपको 2 मौक़िफ़ नज़र आएंगे। एक खातून जो सपोर्टर थी उनका कहना यह है कि 2 साल तो हुए हैं, इतने सालों की जो गंदगी है वो 2 सालों में नहीं निकल सकती। एक साहब का कहना यह है कि 2 साल का वक्फा कम नहीं होता, काफ़ी होता है, और बहुत सारे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मज़ीद आगे जाएंगे, यहाँ लोगों को आपको मुख्तलिफ आरा नज़र आएगी, लेकिन एक बात सब में मुख्तलिफ है, यानी सब जो है उस पर इत्तफाक करते हैं कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? आइए लोगों से मज़ीद बात करते हैं। एक और साहब से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं महंगाई को लेके? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आटा इस टाइम पे बहुत महंगा चल रहा है। कोई वो नहीं है, कोई 60 रुपये बेच रहा है, कोई 50 बेच रहा है, जिसकी जैसी चल रही है वो वैसे अपनी गाड़ी चला रहा है। इस टाइम ये समझ लो इस टाइम पे घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। जो एक कमाने वाले और 10 खाने वाले, या उनके दिलों से जाके पूछो उन पर क्या बीते। आपने खुद किन चीज़ों में ज़्यादा परेशानी लगी है? आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, दूध की बत्ती के बिल पे करता हूँ आपसे बात, जी बताइए। भाई बत्ती का बिल, घर में 2 पंखे, 4 बल्ब, 5 बल्ब चल रहे हैं, 1000 का आ जाए, 2000 का आ जाए बिल की। बत्ती के घर के बिल आ रहे हैं 10,000, 9,000। आप जितना बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल आएगा ना? समझे नहीं, वो देख थोड़ी रहे आगे मीटर के कितने 300 यूनिट है कि 350 है कि 4, तो कहने मकसद है 8,000, 9,000 अपनी मर्जी से। बात बता रहा हूँ आपको, ये बत्ती सबसे पहले बत्ती सही करो। सबसे पहले लोगों के घर में ज़रूरत नहीं, किसी की तनख्वाह 10,000 है, किसी की 15,000 है, वो के बिल भरेंगे कि घर में खाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? ये अपनी तरफ से खुद भेज रहे हैं बिल, वो कोई देख नहीं रहे इनके। अभी जैसे लोगों की 4 पंखे चल रहे हो, बोल रहे हो, चाल रहे हो, पूछ रहे हो, रेट देख रहे हो, वो घर के मीटर नहीं देख रहे, वो तो अपने भेज दे रहे हैं, भाई आ गया भर दो। अगली दफ़ा 1000 का 7.5 का आया, इससे फिर 8,500 का आया। वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो बिजली के अलावा कोई मसाइल नहीं है आपके? सबसे बड़ा मसला बत्ती का है। इसके बाद खाने पीने की एशिया सब कुछ। सबसे बड़ा मसला भेजते थे, नहीं भरो तो बत्ती काट जाते हैं। आपने सुना ये कह रहे हैं कि इनका सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है जो ज़्यादा आ रहा है, कि हमारे साथ एक और साहब भी हैं, वो भी है। जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? अब ये कोरोना के चक्कर के अंदर मज़ार सारे बंद पड़े हुए और बाजार सारे खुले हुए हैं। कौन सी ऐसी जगह है जो ये
कितनी कितनी दुकानें ऐसी हैं कि कितने कितने बंद पड़े हुए हैं, कितने लोग खुले। आप कह रहे हैं ज़्यादा लोगों को परेशानी इससे भी हुई है। ज़्यादा परेशानी है। आपने सुना लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है बड़ा मसला बिजली के बिल भी है। तो महंगाई ने तो हर किसी को परेशान किया है। किसी को बिजली के बिलों ने परेशान किया है, किसी को आटे की कीमतों ने परेशान किया है, किसी को सब्जियों की कीमत ने परेशान किया है। आए मज़ीद लोगों को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उनकी सब्जी की कीमतों में लोगों से बात की, वो कहते हैं कि सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं। आगे चलते हैं, आइए। ये गोश्त मार्केट है और आपको इस वक्त यहाँ पर ख़रीदार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कि महंगाई से लोगों की परेशानी का तो आलम ये लग रहा है कि यहाँ पर जैसे आपने बाहर सारी बातें सुनी कि लोग बहुत परेशान हैं आटे सब्जियों की कीमतों में, और यहाँ तो सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई ख़रीदार दिखाई नहीं दे रहा। एक दुकानदार से किसी से पूछते हैं कि यार सूरत हाल क्या है, ये नॉर्मली ऐसा ही होता है या कोई महंगाई की वजह से आप मार्केट में रश नजर नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या सूरत हाल है, महंगाई ने कितना परेशान किया? महंगाई ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। काम कितना मुतासिर हुआ? काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, काम नहीं है बिल्कुल भी यहाँ। तो बिल्कुल जिस तरह मार्केट में इस वक्त वीरानी है इस तरह ही रहता था पहले भी? पहले काम था? नहीं, पहले काम था, बहुत अच्छा काम था, अब तो सब टूटने के बाद सब खत्म हो गया। तो क्या खरीदार अब आते नहीं है, क्या है? बहुत कम हो गए। तो क्या लोग आके ज़्यादातर किस बात की शिकायत करते हैं, महंगाई है या लोगों ने अब रुख कहीं और कर लिया? महंगाई है, महंगाई की वजह से बहुत काम खराब हो गया। आपने देखा कि यहाँ सूरत हाल ये कि गोश्त की दुकानों में यहाँ पर आपको ख़रीदार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तोल तो रहे हैं, ये किसके लिए तोल रहे हैं सर? सर ये कस्टमर को हम पहुँचाएंगे, आगे से सप्लाई करेंगे। तो मार्केट में तो बिल्कुल ख़रीदार नहीं है, ऐसा कैसे कब होता? नहीं रही, अपनी मार्केट टूटी है, कस्टमर बदल गया है बिल्कुल ही। तो पहले आते थे? पहले बहुत आते थे हम। तो अब मार्केट बंद होने की वजह से ख़रीदार नहीं है या वैसे भी ख़रीदार कम हो गए? सर बाज़ दफ़ा यहाँ के रास्ते बंद कर देते कि भाई अभी काम जारी हो रहा है, कस्टमर की गाड़ी आती है उनको भारी भार भेज दिया जाता है वापसी। ये परेशानी हो रही है यहाँ पर। आइए मज़ीद से बात करते हैं क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर आपको गोश्त की मार्केट में कोई ख़रीदार दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर क्या सूरत हाल है, मार्केट में ना बंदा है, क्या कारोबार महंगाई की वजह से परेशानी है? महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, सही है। और दूसरी बात कारोबार यूँ नहीं है, बकरीद मतलब करीब है, इसकी वजह से भी थोड़ा डाउन हुआ है, सही है। बाकी कस्टमर यहाँ पर अब बहुत कम आता है जब से मार्केट टूट गई है। बहुत से बंदों को तो ये पता है मार्केट ये ख़त्म हो चुकी है। वैसे ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है? जैसे लोग सब्ज़ी खरीदने आ रहे हैं तो मार्केट तो आते होंगे ना, क्या बिक रहा है या नहीं बिक रहा, तो क्या महंगाई की वजह से भी लोग नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से भी लोग थोड़ा कतरा रहे हैं, मसला ये सारा। कितना कारोबार मुतासिर हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा हुआ है, एक समझ लो 1 रुपये के अंदर चारने भी काम कम है, इतना फ़र्क है। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि इस वक्त जो हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, ये इस एम्प्रेस मार्केट के साथ गोश्त वाला हिस्सा है और मुझे तो यहाँ पर इस वक्त कोई ख़रीदार दिखाई नहीं दिया। महंगाई ने लोगों को ज़्यादा परेशान किया हुआ है। नाज़रीन आपने यहाँ लोगों के मसाइल सुने, जो सबसे ज़्यादा लोग चीज़ पर इत्तफाक करते हैं वो महंगाई। यानी हर आदमी ने इस बात पर इत्तफाक किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हुए वो आटे की कीमतें बढ़ने, दूध की कीमतें बढ़ने और चीनी की अदम दस्तयाबी पर यहाँ जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। हुकूमत को यहाँ पर लोगों ने उनके वादे याद दिलाए हैं कि कहा है कि आपने करप्शन कम करने और महंगाई में कमी करने का वादा किया था। कुछ लोगों ने यह भी हुकूमत के हक़ में बात की कि सिर्फ 2 साल हुए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, उनको मज़ीद वक्त देना चाहिए ताकि वो लोगों के लिए काम कर सकें। अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।